यूट्यूब के मेरे सभी दर्शकों को जो इस वक्त मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, साथ में दुआ भी कि आप लोग स्वस्थ होंगे और व्यस्त भी। दोस्तों, आज मैं हूँ इस वक्त हिमालय के खूबसूरत से गांव, जो कि मेरा खुद का गांव है, और आज आपसे रूबरू होने का प्रयास रहेगा कि कैसे मध्य हिमालयी गाँव में, इन पहाड़ियों में आजकल लोग और लोक जीवन व्यस्त है। इसी क्रम में मैं आज दिन की शुरुआत करते हुए चलते हैं आज हमारे खेतों में, जहां हर एक्टिविटी को मैं आपके साथ साझा करूंगा, आपके साथ रहूंगा, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग बने रहेंगे इस ब्लॉग के अंत तक मेरे साथ। आज काफ़ी सुबह हम यहाँ आ गए थे, कुछ घास काटना था और उसके साथ ये झंगोरे का जो न्यार होता है वो काटना था, साथ में हल भी लगानी थी। काफ़ी व्यस्त जीवन आजकल अश्विनी मास में, तभी तो लोग बहुत जल्दी काफ़ी सुबह पहुंच जाते हैं अपने अपने खेतों में अपने काम को पूरा करने के लिए। ये एक प्रकार की जिम्मेदारी होती है, या यूँ कहें कि एक डेली का रूटीन जिसे जूझता है हर पहाड़ी। आजकल अश्विनी मास में जो घास है, जिसको हम सर्दी के लिए बचा के रखते हैं, आजकल काट करके इसको सुरक्षित रखा जाता है। सर्दी के दिनों में लंबी सर्दी पड़ती है, तो उन दिनों ये घास हमारे मवेशियों के लिए बड़ा उपयोगी होता है। तो उसी घास को काट करके सुरक्षित रखने के लिए रखा जाएगा। खेत जोतने के लिए अभी भी हमें परंपरागत विधि का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें बैलों से हल चलाया जाता है, खेत को जोता जाता है। क्योंकि आधुनिक जो मशीनें हैं, जो ट्रैक्टर हैं, वो इन टेढ़े मेढ़े और घर से बहुत दूर दूर बिखरे होने के कारण ट्रैक्टर ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ आने जाने के जो रास्ते हैं वो बड़े तंग हैं। Hai. Ta solo kana kamo bare. वैसे एक बात तो है, फसलों का जो अवशिष्ट होता है उसको जलाने की ज़रूरत हमारे उत्तराखंड में कम से कम नहीं पड़ती है, क्योंकि फसलों का जो ये अवशिष्ट है, जिसको हम स्थानीय भाषा में न्यार या पराल या पराली बोलते हैं, ये पशुओं के बड़े काम आता है। और हमारी जो परंपरागत जो तकनीकी है, उसके अनुसार हम फसलों की इस अवशिष्ट को सुखा करके, जिसको हम स्थानीय भाषा में न्यार, पराल या पराली बोलते हैं, उसको सुरक्षित रख देते हैं अपने पशुओं के लिए। और ये जिस समय हमारे पहाड़ों में घास सूख जाती है, चारे की थोड़ा किल्लत पड़ जाती है, उस समय हम अपने पशुओं को इस अवशिष्ट को खिलाते हैं। ये सोयाबीन और साथ में ये रेंस मंडवा भी बोया गया था इसमें, और इस समय हम सोयाबीन निकाल करके इसको सुखाने के लिए रखा गया था, और अब इसको इकट्ठा करके घर ले जा रहे हैं। तो ये इस तरह से ये सोयाबीन ये जगह जगह रखी है हमने सोयाबीन। और ये रेंस है, ये रेंस के पौधे। रेंस एक प्रकार की दाल होती है, पीली पीली दाल, पीले दाने होते हैं उसके, और इसके साथ में ये है सोयाबीन। तो इस तरह से निकालते हैं हम इसको, और फिर इकट्ठा कर दिया जाता है इसको। और ये चौलाई है,
कितना गुलाबी, कितना सुंदर पौधा है और उतना ही पौष्टिक, रामदाना भी बोलते हैं इसको। पूरा पौधा दिखाता हूँ इसको, ये देखो। तो इस तरह से मिश्रित खेती की जाती है। इसी खेत में मंडुआ भी था, इसमें रैंस भी है, इसमें सोयाबीन भी है और इसमें चौलाई भी है, तिल भी हैं। ये तिल के पौधे, ये देखो। इस तरह से मिश्रित खेती की जाती है हमारे यहाँ और इसके बड़े फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जो दलहन होती है, दलहन की जो जड़ें हैं वो नाइट्रोजन को संग्रहित करती हैं अपनी जड़ों में, और जो ये अनाज हैं, धान, गेहूँ, मंडुआ, उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है। तो इसलिए दलहन, तिलहन, अनाज सब एक साथ बोने के ये फ़ायदे होते हैं। तो है दोस्तों, ये इस तरह से तैयार हो गए हम घर जाने के लिए। और ये सोयाबीन, ये थोड़ा सा कमी थे, इसलिए इनको कंडी तो नहीं बोलेंगे, हमारे यहाँ इसको चंगेरा बोलते हैं। तो चंगेरे पे ले जा रहे हैं इसको। ज़्यादा होता तो इसको भारे पे ले जाना होता था। तो ये होता है दोस्तों गांव का जीवन। जब कभी मौका मिलता है तो ये हैं खतरनाक रास्ते, कोई रास्ते नाम के इन पे चढ़ना होता है। ये तूर है और अभी इस पे छोटे छोटे ये फलियां लगी हैं। देखो ये धंधा नहीं लग रहा है। तब ये होगा बहुत सारा। गाइस, ये है मंडुआ और इसके दाने बड़े लाल हैं। अगर इसको ज़्यादा देर तक बिल्कुल ढेर बना करके रखेंगे तो इसके जो दाने होते हैं वो एक तरफ से सड़ जाते हैं और उनमें कालापन ज़्यादा आ जाता है। तो ये मंडुआ है और इसकी
हम आज मंडाई कर रहे हैं। बड़ा पौष्टिक खाद्य अनाज माना जाता है ये। और ये सामने सीनरी चौंडी साइड की, यहाँ से मोहनखाल, ये विल्ली वाला एरिया, ऊपर माँ दुखथम्बेश्वरी, मयानी और पोखरी नागनाथ, और ये है चोपड़ा, जहाँ से मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। बस ना, अब नहीं मानते माँ, ते माँ बिल्कुल भी नहीं माना। तुम तो रोसी लग